गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मैं रुचिका गर्ग, डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में सच में बहुत कुछ खास है दोस्तों। अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो आज से कुछ वक्त पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सिंपल सी हाउसवाइफ थी। क्वालिफिकेशन वाइज तो मैं एमसीए हूँ, लेकिन जब हाउसवाइफ बन गई शादी के बाद तो दोस्तों डिपेंडेंट हाउसवाइफ का टैग मेरे माथे पे लग गया। और ये डिपेंडेंट हाउसवाइफ का टैग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी टैग को हटाने के लिए मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया और दोस्तों मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए। इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया और आगे भी इससे बहुत बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने की मैं अपनी मेरा पूरा इससे इरादा है। तो दोस्तों इस बिजनेस से जो मैंने अचीव किया वो मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। 4 फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए, एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी, एक जमीन अपनी फैमिली को अपने अपने नाम पर बुक करी। जहां पर एक हाउसवाइफ के नाम का कुछ भी नहीं था वहां इतना कुछ हो गया दोस्तों। ये जादू हुआ तो हुआ सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की वजह से। अगर मेरी तरह आपके भी ऐसे ही कुछ सपने हैं तो डेफिनेटली यहाँ जमे रहिए। यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है और यहाँ बताया जाता है कि सपने पूरे कैसे करते हैं। और सपने पूरे करने के लिए हमारे समीर मोदी जी, आप सब जानते हैं, हमारे गॉडफादर, हमारे उन्होंने हमारे लिए इतना जबरदस्त, इतना शानदार और इतना जानदार बिजनेस प्लान लाकर दिया है कि इसके बाद तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं था वो नहीं था, मैं इसलिए नहीं कर पाया या मैं इसलिए नहीं कर पाई। अब दोस्तों हमारे पास कोई बट नहीं है, सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन की बारी है। और इस बिजनेस प्लान को लॉन्च तो उन्होंने शानदार तरीके से किया ही है, साथ के साथ बहुत सारी नई रेंज, हमें बहुत खूबसूरत रेंज हमें गिफ्ट करी है, जिस पर काम करके हम अपने सपनों को और तेजी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों कहने को तो मोदी केयर में 14 से 15 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं। आप उन चाहे तो उन सारी की सारी कैटेगरीज पे वर्क करके काम कर सकते हैं, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिसके बारे में आज हम आपको बताने आए हैं। वो कैटेगरी इतनी जबरदस्त है, वो इस अकेली एक कैटेगरी पे भी अगर आप काम कर लेंगे ना दोस्तों तो सपने आप अकेले इसी कैटेगरी से पूरा कर लेंगे। और वो है हमारी फैट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट किट। ये जो शेप शिफ्ट इसका नाम है दोस्तों, ये शेप शिफ्ट की हमारी जो है वो पूरे सपने पूरे करने में हमारी पूरी तरह मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इस वाली किट के ऊपर काम कैसे करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है सीखे कैसे, तो मोदी केयर सिखाने में कभी कमी नहीं करता, बस करने वाले आप होने चाहिए, सीखने वाले आप होने चाहिए। और अगर सिखाने के लिए एक ऐसी शख्सियत हो जो खुद पहले सीख कर उसके ऊपर अपने ऊपर अमल करके अपना खुद का 12 किलो वजन कम कर चुकी हो, जिनको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज हो, जिन्होंने पूरा इसे पहले सीखा है और फिर हमें सिखाने के लिए आई है, तो दोस्तों वो किसी परिचय की, वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। हम सब जानते हैं, हम उनको अपनी गुरु माँ कहते हैं, कोई उन्हें लक्ष्मी कहता है, कोई सरस्वती कहता है, कोई दुर्गा कहता है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ ही है मोदी केयर में हम सबका वो, और अगर वो ना होती तो शायद हम भी ना होते, ऐसा कुछ मेरा मानना है। तो दोस्तों तो आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और इस शेप शिफ्ट रेंज के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे धमाल मचाना है पूरे भारत में, उनसे सीखते हैं। और मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई भी सिखा सकता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत है मैम आपका। थैंक यू रुचिका जी। एंड वाओ, ओह क्या बोलती हो, बिल्कुल धुआंधार लगता है। आपको सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। पर एक बात बताओ, ये जो आपने सपने पूरे किए, ये क्या आपकी कोई लॉटरी निकल आई? क्या जब हम आपसे मिलने के लिए आए थे, हम आपको मिले थे, उसके बाद बस क्या अचानक से सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होता चला गया, हर महीने ऐसे अपने आप चेक आता चला गया, या आपने कुछ किया? आपने कुछ डेफिनेटली। डेफिनेटली आपने कुछ किया, बहुत कुछ किया। मुझे याद है जब हम पहली बार आपसे मिले थे तो, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ घर में ही रहती हूँ, नहीं मैं तो लोगों से बात नहीं करती, मेरे 2 छोटे बच्चे, उसका ये, उसका स्कूल, उसका ये, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं लोगों से बात नहीं करूंगी, और मैं रजौरी गार्डन ऑफिस तो मेरे घर से बहुत दूर है मैम, यहाँ से हमें पहले हम टैक्सी करेंगे, टैक्सी करके स्टेशन जाएंगे, फिर स्टेशन से वहां जाएंगे, मैम ये सब तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये सब बातें आपने करी थी। और फिर जब आपका सपना जागा, जब आपको उस सपने की आपको समझ में आया कि वो सपना पूरा किया जा सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप बदलती चली गई। एक ही चीज है जो नहीं बदली, और वो है आपका सपना। और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत रही। पहले दिन ही मैंने आपकी आंखों में ना जुगनू जैसे चमकते हुए देखे थे कि हस्बैंड मेरी लाइफस्टाइल का ध्यान रख रहे हैं, हस्बैंड के रिटायरमेंट के बाद मैं सारे घर की लाइफस्टाइल का ध्यान रखूंगी, ये आपने कहा था। और वो सपना, बस एक एक ही चीज तो हमारे बिजनेस में चाहिए होती है कि सपना और इरादा, और वो कुछ भी कर गुजरने का जुनून, जो भले शुरू में नहीं हो, पर वो जुनून हम कभी भी नहीं जगाएं तो सचमुच हमारी किस्मत नहीं जागेगी। पर जो आपकी तरह जुनून जगा लेता है उसकी किस्मत जागती चली जाती है। मैं जोरदार तालियां, आपने जो कुछ भी करना पड़ा वो किया, उस एटीट्यूड के लिए
बजाना चाहती हूँ, आपके उस एक्शन के लिए बजाना चाहती हूँ। आपने सीखा, लगातार पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती चली जा रही है और आप सक्सेसफुल होती चली जा रही है। तो दोस्तों, ये रुचिका जी एक उदाहरण है कि हमें बदलना होता है, सफलता के लिए हमें आगे बढ़ना होता है। खाली सपने काफी नहीं है, सपने बहुत जरूरी हैं, पर सपने काफी नहीं है। हमें सीखना होता है, सिखाना होता है, और मैं भी लगातार यही डेमोन्स्ट्रेट करते करते, लीड बाय एग्जाम्पल करते करते आगे बढ़ी हूँ। हमारा बिजनेस यही तो है, सीखो करो सिखाओ, सीखो करो सिखाओ कराओ, सीखो करो सिखाओ कराओ, सीखो करो सिखाओ कराओ, सीखो करो सिखाओ कराओ, सीखो करो सिखाओ कराओ। और यही कर करके हर नेटवर्कर आगे बढ़ता है। तो भैया सबसे पहले तो लीड बाय एग्जाम्पल करना होता है, खुद को सीखना होता है। पसंद या नापसंद, हमारी ओपिनियन और नॉट ओपिनियटेड, हमें हमें हमारे हम क्या पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या ठीक समझते हैं, हम अपनी राय बदल मतलब रखते हैं, सब जने रखते हैं अपनी राय, बट क्या हम ओपन माइंड नहीं रखेंगे? क्या हम नई चीजों को अपनाएंगे नहीं? क्या हम नई चीजों को सीखेंगे नहीं? तो जो कहते हैं ना, अमृत किसी ने हमारे हाथ में ला करके दे दिया है, तो भी वो अमृत हम पी तो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि माइंड ओपन रखें। जो कुछ भी आया है, आपको पता है, जब ना एक्टिविटी था, तो लोग मुझसे कहते थे, तुम क्या सड़कों पे उतरोगी, तुम क्या खेतों में जाने वाली हो, तुम कैसे एक्टिविटी करोगी? मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे करूंगी, पर मुझे ये पता है कि सीखूंगी और इसकी लोगों से बात करूंगी। तो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा माली बना। माली रोज की 10 बोतल सेल करने लगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता था कि भैया आज स्पार्कल आया है, आज ग्लास क्लीनर आया है, आज फ्लोर क्लीनर आया है, और अगर मुझे ये लोगों से बात करनी है तो मुझे इसकी बात कैसे करनी है? मुझे बात करनी तो आती ही नहीं थी। मुझे याद है, जब मैं, है ना, पर्दे लेने के लिए हम जगदीश स्टोर पे चढ़े, मेरे फादर इन लॉ, जो कि हम सबके अपलाइन है, कहने लगे कि इनसे वो ग्लास क्लीनर की बात करो। मैंने कहा पापा क्या बात कर रहे हो? 11,000 के पर्दे लिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ 1996 की। 11,000 के पर्दे बहुत होते हैं, एक कमरे के पर्दे 11,000 के लेके उठे थे हम, कि पापा 11,000 के एक कमरे के पर्दे लेके उठ रहे हैं, और अब क्या मैं 56 रुपए के प्रोडक्ट की इनसे बात करूंगी? ये बात 56 रुपए की नहीं है। बात तुम्हें इस बिजनेस को सीखने की है, प्रैक्टिस करने की है, अपनी झिझक खोलने की है, पर्सनल ग्रोथ की है, और अपने प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस की है। अगर तुम इसके बारे में बात करने में शान महसूस नहीं कर रही हो, तुम्हारे को गर्व नहीं है अपने बिजनेस पे, तो तुम इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकती। उन्होंने ऐसा ज्ञान सिखाया दोस्तों, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, जिंदल पॉलिस्टर पे कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट थे, और हमारा मोदी केयर का जो पहला साल का टर्नओवर हुआ था ना, उतना वो पर डे हैंडल करते थे, पर डे। छोटे इंसान नहीं थे, बहुत बड़े थे, बट फिर भी इतनी बड़ी बात बोले थे कि अगर तुम प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रखोगे, जो कुछ आया है उसके बारे में सीखोगे नहीं, शान महसूस नहीं करोगे, गर्व महसूस नहीं करोगे, अपनी कंपनी पर गरूर नहीं रखोगे, तो तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और बस वही मैंने गांठ बांध ली, मैंने इरादा बनाया कि जो भी आएगा सीखूंगी। देखो, सबसे पहली बात तो सीखने का कोई घाटा नहीं है। सीखना आपको हर हाल में या तो काम आएगा या काम नहीं आएगा, पर नुकसान आपका कुछ करके नहीं जाएगा। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि जो भी व्यक्ति सीखता है, सीख रहा होता है, जब आप लर्निंग के प्रोसेस में होते हो, आप प्रोग्रेसिव होते हो, आप फ्यूचर की सोच रहे होते हो। कल की सोच करके कोई नहीं सीखता, आने वाले कल की सोच करके कोई भी सीखता है। तो जो भी सीखता है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है, फिर वही आपका कैरेक्टर बन जाता है, वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। फिर जब आप फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो, प्रोग्रेसिव हो जाते हो, तो वही सक्सेस को पसंद आता है, वही सक्सेस उसी तरीके से आपको मिलती है। तो बस सीखती चली गई। कभी सीखना आसान लगा, कभी सीखना मुश्किल लगा, कभी सीख करके सिखाना आसान लगा, कभी सीख करके सिखाना मुश्किल लगा। उस रास्ते में जो भी अड़चने आनी थी आई, पर मैंने अपना सीखो करो सिखाओ कराओ इसका रूल कभी छोड़ा ही नहीं। और यही कारण रहा दोस्तों कि आज जो मेरी सक्सेस है वो आपके सामने है। तो अब जब कंपनी ने, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, समीर मोदी जी ने 100 करोड़ लगाए हैं शेप शिफ्ट पे और शेप शिफ्ट की लॉन्चिंग पे। दोस्तों, मैं तो नहीं लगा सकती, मुझे भी नहीं पता आप में से कितने लोग 100 करोड़ रुपया लगा सकते हो किसी एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उस प्रोडक्ट पे रिसर्च कराने में, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कराने में, उस प्रोडक्ट की पैकिंग कराने में, वेयर हाउसिंग कराने में, फिर उसकी मार्केटिंग करने में, उसके लिए सारा कॉन्सेप्ट बनाने में। मेरे में तो ताकत नहीं है, पर कोई है जिसने करा है, और करा है का मतलब वो बड़ा है। और हम सभी जने जानते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट हम में से कितनों की राइट वर्ड है, हम में से कितनों की औकात है इस इंडस्ट्री में एंटर हो जाने की? क्या कर सकते हैं हम इस इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए? क्या वो एमआर बन जाए, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, उसके लिए जाकर के डिग्री लें और किसी तरीके से इंडस्ट्री में घुसे, या क्या डॉक्टर बने, या क्या फिजियोथेरेपिस्ट बने, या क्या बने इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए? लोग अपने 8-10 साल जीवन के लगाते हैं ना, तो इस इंडस्ट्री में घुस करके सक्सेसफुल हो पाते हैं। और हमारे पास मौका है कि 2-3 दिन लगाओ, ढंग से इस इंडस्ट्री को समझो, ढंग से इस रेंज को समझो, और बस
आप बन गए एक कोच, आप बन गए एक वेलनेस कोच, आप बन गए एक स्लिमिंग कोच। आपने खुद ने आजमाया खुद पे, आपने खुद ने अपने अपनों पर आजमाया। 8-10 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते ये इंडस्ट्री हमको बेनिफिट देने लगे, बल्कि मैं कहूंगी पहले दिन से इस इंडस्ट्री का बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो फिर इतने बड़े तो बी तो हम नहीं है ना। मैं बेवकूफ की बात कर रही हूँ। बड़ी बड़ी गालियां ना मैं देती नहीं किसी को, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे गाली दूं। बाकी मैं अपने आप को तो और भी बड़ी बड़ी गाली देती हूँ कि क्या मैं इतनी बड़ी ये दिखती हूँ तुम्हें, क्या मैं इतनी बड़ी ये दिखती हूँ तुम्हें, सबको बोलती हूँ क्या मैं ये दिखती हूँ, क्या मैं ये दिखती हूँ। ना जी, मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ। हर वो चीज जो आई है, जो मेरे को ग्रोथ दे सकती है, मैं उसमें घुसूंगी। हर वो चीज जो आई है, जो मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेगी, मैं उसमें घुसूंगी। हर वो चीज जो मुझे मेरे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाते हों उस सपने को पूरा करने में मदद करेगी, मैं उसके लिए उल्टा लटकने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। इस एटीट्यूड के साथ दोस्तों आगे बढ़ना शुरू किया है। तो जैसे ही शेप शिफ्ट के बारे में पता चला, इसकी पॉसिबिलिटीज को पता चला, थैंक यू सो वेरी मच समीर जी, इतनी खूबसूरत कैटेगरी लाने के लिए, इतने अच्छे प्रोडक्ट लाने के लिए। इन प्रोडक्ट को जब हमको टेस्टिंग के लिए दिया गया, जैसे ही टेस्ट किया तो समझ में आ गया कि टेस्ट तो बोलेगा, हर कोई इसको खोलेगा और हर कोई इसकी जय बोलेगा। तो चलो टेस्ट तो अच्छा हो गया। फिर जैसे जैसे रिजल्ट मिलने शुरू हुए, दिल और खुश होता चला गया कि चलो बहुत अच्छी रेंज है। और जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए दोस्तों, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने लगी। थैंक यू सो वेरी मच। शरद सर का शुक्रिया, नितिका जी का शुक्रिया, और डॉक्टर रणवीर का शुक्रिया। जिससे भी सीख सकती थी सीखा 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 सीखा, और अभी भी सीख ही रही हूँ। हो सकता है मेरे इस प्रेजेंटेशन में कोई गलती हो जाए, पर कोई बात नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं भी सीख रही हूं। अगर कुछ गलती करूंगी तो आगे सुधारूंगी, डजेंट मैटर। मैं एक्सीलेंट परफेक्ट होने का इंतजार करके अगर प्रेजेंटेशन करती तो शायद महीनों निकल जाते। पर जैसे ही मैंने सीखा है, जैसे ही मैं आजमाने लगी हूँ, जो भी मुझे समझ में आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। इतना जरूर बता देती हूँ, जितना मैंने सीखा है लगभग रोज ही मैं एक ना एक बंडल का ऑर्डर ले रही हूँ। यानी मैंने करके देखा है कि ये ज्ञान काम आ रहा है और इस ज्ञान से रिजल्ट मिल रहे हैं, और वही ज्ञान जो रिजल्ट दे रहा है मैं आप लोगों के पास लेकर के आई हूँ। हो सकता है हमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, शायद 3 दिन, जितना मैं समझ रही हूँ हमें 3 दिन लगेंगे। जिस ट्रेनिंग को मैं आपको करने जा रही हूँ, 3 दिन तक मेरे साथ बने रहिए। जो जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं स्क्रिप्ट सिखा रही हूँ, जो मैं बातें बता रही हूँ, उन बातों को प्रैक्टिस कीजिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, ये डेफिनेटली फेसबुक पर होगी। बार बार देखिए और डायलॉग्स को रटिए, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि सारा शब्दों का खेल है। आज वेट मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिक सेलिंग है प्लस इमोशनल सेलिंग है। इसका खाली साइंस जान के, इसके खाली लॉजिक्स जान करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, खाली इसका सेंटिमेंट जान करके भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट वेट मैनेजमेंट का साइंस समझ लोगे और वेट मैनेजमेंट का इमोशन समझ लोगे, अगर दोनों चीजें समझ लोगे तो भैया फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। और कितने 5,000 10,000 शब्दों से ज्यादा का कोई खेल होता ही नहीं है। कुछ भी, अगर कोई एरोप्लेन भी बेचना हो ना, तो 5,000 10,000 शब्द ही किसी को सीखने होते हैं, और वो तो सुन सुन करके याद किया जा सकता है। तो मैं आपको इन 3-4 दिनों में उन शब्दों से खेलना सिखाऊंगी जिसमें नो डाउट मैं फील करती हूँ और आप लोग भी बताते हो कि हाँ मेरी एक्सपर्टीज है। और सबसे बड़ी बात, मैं आजमा रही हूँ, मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ। आज भी सुबह मैंने एक है ना किट सेल किया है, और खुशी की बात ये कह रही है ये भी फ्लेवर दे दो, ये भी फ्लेवर दे दो, ये भी फ्लेवर दे दो। तो कोई तरीका है जो मैं काम में ले रही हूँ, सक्सेसफुल हो रही हूँ, आप लोगों को वही तरीका सिखाने जा रही हूँ। एक पीपीटी है जो आपके साथ शेयर करूंगी, और हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी पे। मेरे साथ बने रहिए, पेपर पेन लेकर के बैठिए, इस वीडियो को कमिटेड होकर के बार बार देखने का इरादा बना के चलिए, क्योंकि नो डाउट पीपीटी तो आपको मिल जाएगी, पीपीटी कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसका जो इमोशन है, उसका जो सेंटिमेंट है, वो, मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा है। लिखना तो मेरी मेरी बातों को सचमुच बहुत इंपॉसिबल है। जो मैं 5 मिनट में बोल देती हूँ उससे 5 पेज भर जाते हैं। तो लिखना पॉसिबल नहीं है, पर बार बार आप वीडियो देख करके उन स्क्रिप्ट्स को याद कर सकते हो, उन सेंटेंसेस को याद कर सकते हो। जो बात मैं अपने आप से कर रही हूँ, जो बात मैं मेरे प्रोस्पेक्ट से कर रही हूँ, जो मुझे रिजल्ट दे रही है, आपको भी वो डेफिनेटली रिजल्ट देने वाली है। मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं हमारी शेप शिफ्ट सेलिंग पे। मैं शेप शिफ्ट की बात नहीं कर रही हूं। देखिए, शेप शिफ्ट की ट्रेनिंग तो कंपनी कर ही रही है, स्टाफ कर ही रहा है, हमारे ट्रेनर्स कर ही रहे हैं, आपकी एलओएस में भी हो रही है। मैं भी करूंगी इन 3-4 दिनों में, मैं उसको, उस पूरी रेंज को कवर करने वाली हूं। बट जो मैं आपके साथ जो 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 एज ए पैकेज लेकर के आई हूं, वो है शेप शिफ्ट सेलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। मैं बहुत, मेरा इरादा 1,000 डाउनलाइन बनाने का है। अगले 2 साल में मैं 1,000 डायरेक्ट डाउनलाइन बनाने वाली हूँ। इतना अच्छा प्लान आ गया है, और मैं अगर 40-50 लाख 1 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा नहीं कमाऊं तो इतनी बड़ी, अगेन वो
मैं नहीं हूँ, बी मैं नहीं हूँ, कुछ अच्छा आया है और मेरे को करके ही सिखाने में मजा आता है, तो मैं तो 1000 डाउनलाइन डायरेक्ट अगले 2 साल में बनाने वाली हूँ और मुझे पता है ये सब इसके साथ पॉसिबल है। तो आप इसको नाम दे सकते हैं शेप शिफ्ट सेलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे मिल गया है, इससे ये एक एंट्री प्रोडक्ट हो गया है, हम इसकी बात करते हैं और इसके थ्रू हमारा डाउनलाइन बनता है। तो शेप शिफ्ट सेलिंग और प्रोस्पेक्टिंग दोनों आज मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी उसका व्हाई, हाउ एंड टू होम, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। किसको करना है वो आपको डिसाइड करना है कि मुझको करना है, मैं करूंगा। वो मैं जो है वो आपके लिए मैं डिसाइड नहीं कर सकती, वो आप ही को डिसाइड करना है। बाकी ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको आइए दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हर एक एक्शन के पहले वाई आता है कि वाई टू लर्न शेप शिफ्ट सेलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले वन बाय वन चलते हैं। पहला कारण ये है वी वांट बिगर सक्सेस। जिसको बड़ी सक्सेस नहीं चाहिए ना, उसके लिए शेप शिफ्ट है ही नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही नहीं पड़ता है। ऑर्डिनरी लाइफ तो बिना बिना कुछ करे मिल जाती है, ऑर्डिनरी सक्सेस भी बिना कुछ खास किए मिल जाती है। तो शेप शिफ्ट सेलिंग, शेप शिफ्ट प्रोस्पेक्टिंग उनको सीखनी है जो बिगर सक्सेस चाहते हैं, फास्टर सक्सेस चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो जो अपने परिवार को बेस्ट देना चाहते हैं, जो अपने परिवार की केयर करते हैं, जो लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखो कैटेगरी कोई भी हो, वो कितनी भी अच्छी हो, उसके अपने स्ट्रगल होंगे। वो लर्न करोगे, लर्निंग में टाइम लगेगा, लर्निंग में आपको जो है वो हिचक आएगी, बात करोगे उसमें आपको झिझक आएगी, अपॉइंटमेंट मिलने में आपको झिझक आएगी, कोई आपको हाँ बोलेगा, कोई आपको ना बोलेगा, कोई कहेगा कि ये नहीं चलता, कोई कहेगा ये ऐसा है, कोई कहेगा वो ऐसा है। हजारों लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठे कि नहीं ये सब वर्क नहीं करता या ये सब ठीक नहीं है। और आपको रोज अपने से हारना होता है, रोज ही अपने से हारते हो, रोज ही अपने से जीतना होता है, रोज बाउंस बैक करना होता है। और फिर आपसे कोई ले भी लेगा तो अगली बार शायद नहीं लेगा, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, कोई लगातार लेगा कोई बार बार नहीं लेगा, कोई लेगा तो 3-4 महीने में उसको रिजल्ट आ जाएंगे, फिर वो लेना बंद कर देगा, आपको किसी और को है ना करना होगा। कोई लेगा, कोई मेंटेनेंस भी लेगा, कोई आपके साथ लंबे 1 साल तक चलेगा, कोई 3 महीने तक चलेगा, कोई शायद 1 ही महीने तक चलेगा, कोई शायद आपके साथ आएगा ही नहीं। न जाने कितनी सारी बातें आएंगी। एवरेज ही तो हर जगह वर्क करता है। जब एवरेज वर्क करता है तो फिर चैलेंजेस आते हैं, जब एवरेज वर्क करता है तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, हैंड ब्रेक्स आते हैं, हमारे इमोशनल सेटबैक आते हैं। और उन सब में हमारे को अगर कोई चीज टिकाए रखती है तो वो है कि वी वांट बिगर सक्सेस। तो छोटी सक्सेस चाहने वालों को ये प्लीज जूम में से अपनी सीट खाली कर दीजिए, आप जूम छोड़ करके जाइए, इस वीडियो को बंद कीजिए, अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई ट्रेडिशनल मार्केट में कोई वेट मैनेजमेंट रेंज कैटेगरी लॉन्च करता है तो 2 से 3 साल लगते हैं उसको नोन बनने में, उसकी अवेयरनेस क्रिएट होने में। वो तो हम लोग किस्मत वाले हैं कि मोदी केयर प्रोडक्ट की ब्रांड बनी हुई है। लोग मोदी केयर, भले ही मोदी केयर करे या नहीं करे, मोदी केयर प्रोडक्ट की कस्में खाने वाले बहुत लोग हैं। हमारी क्वालिटी की एक ब्रांड है, हमारे समीर जी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। और ये कारण है कि जैसे ये रेंज लॉन्च हुई 1 महीने में हमने धमाका कर दिया। ये जो इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जो इतनी सारी बिफोर आफ्टर की आपके पास सक्सेस स्टोरीज हो गई हैं, ये रातों रात नहीं हो गई हैं। ये पिछले 25-30 साल की जो मोदी केयर की ब्रांड बनी हुई है ना, उसका रिजल्ट है। उस गुडविल को जिसको बनाने में कंपनीज को 10-10 20-20 साल लग जाते हैं, हम मोदी केयर की जो गुडविल जो 28-29 साल की है, हम उसको कभी कभी धारते ही नहीं है, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी ब्रांड अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने पे उतर आए ना, तो गुडविल के लाखों करोड़ों रुपया पर पर्सन चार्ज कर सकती है। वो सब हमें फ्री में मिला हुआ है, हम उसे धारते नहीं है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि भैया मैं सब कुछ मुझे मिला है, थाली पर परोस करके मिला है, पर मैं अब आगे जो कुछ भी मेरे साथ होगा, जो भी पसंद या नापसंद होगा, आई वॉन्ट बिगर सक्सेस। सबसे पहला ये अपने आप से कमिटमेंट है, ये अपना इरादा है, इसको कोई बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अंदर से खुद उठ करके आना होगा। तो भैया पहली बात इसलिए लर्न करना है कि वी वांट बिगर सक्सेस। फिर बात आती है वेलनेस इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वेलनेस से अच्छी कोई कैटेगरी नहीं है दोस्तों। इट्स सो अमेजिंग कि वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, क्योंकि वेलनेस वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है, वेलनेस विल पावर, गुडविल पर चलती है। और वेलनेस जो हमारी जिसको इमोशनल सेलिंग है, वेलनेस हम जिन लोगों को रिजल्ट लेते देखते हैं उनमें उठते बैठते हमें रिजल्ट लेना, हमें चीज जिन लोगों ने रिजल्ट लिए हैं उन लोगों की बात सुनना हमें पसंद है।
इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की बेस्ट कैटेगरी है। तो वेलनेस इंडस्ट्री में जब घुसना है तो पूरी नाक लेकर के घुसना है, पूरा इरादा लेकर के घुसना है, जी जान से घुसना है, कोई कमी नहीं रह जाए। सीखने मतलब कोई सीखे नहीं तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है कि भैया कुछ है जो थाली पे परोस के मिल गया है, अब हमें तो सिर्फ सीखना है, सिखाना है, करना है, कराना है, उतना तो हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। अब आप ये देखो, शिल्पा शेट्टी जी को भी वेट कम करना है, नोरा फतेही को भी वेट कम करना है, आपको भी वेट कम करना है, आपके घर में आपकी मम्मी को, पापा को, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिससे भी बात कर लो, कोई ऐसा है ही नहीं जो अपने वेट से खुश हो। या तो उसे कम करना है या उसे बढ़ाना है। वेट का कुछ ना कुछ, हम जो भी होते हैं हमें वो आइडियल नहीं लगता, हमें कुछ ना कुछ तो वेट का करना ही है। और भैया अब अवेयरनेस भी बहुत है, अब सबको पता है कि वेट हमें जो है वो हमारे आइडियल वेट पे जाना है, हमें वेट कंट्रोल करना है। हम जो है जब तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती ना फिजिकल, तब तक हमारी लाइफ में हजारों चैलेंज होते हैं। मुझे नौकरी करनी है, मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है, मुझे बच्चों को लेने जाना है, मुझे ये करना है, मेरी ये किट्टी है, मेरा वो है, मेरा ये वो, हजारों प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही होती हैं। और जब हमारी सेहत पे कोई आंच आ जाती है ना, तो लाइफ में एक ही प्रॉब्लम हो जाती है, वो सेहत। फिर उसी को संभालना सबसे जरूरी हो जाता है। तो जब प्रॉब्लम आए, बाकी सब फिर ताक पे रह जाए, साइड पे रह जाए, उससे पहले हमें प्रॉब्लम से बचना है। उसके लिए जो प्रिकॉशन लेना है, उसके लिए अगर वेट कम करना है तो करना है। अब बहुत अवेयरनेस है दोस्तों, इसलिए भी ये मार्केट अब बहुत बड़ा हो गया है। अब लोग जो है वो करने को तैयार हैं। हम अपने परिवार को कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। अरे भैया मरने को तो छोड़ो, मरने को तैयार हो छोड़ो। क्या आप मेरे लिए अच्छा खाने को तैयार हो? क्या आप मेरे लिए अच्छी एक्सरसाइज करने को तैयार हो? क्या आप मेरे लिए अच्छा सोने को तैयार हो? क्या आप मेरे लिए अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तैयार हो? क्या आप मेरे लिए अपने जॉइंट्स को, अपने नीज की टेक केयर करने को तैयार हो? क्या आप मेरे लिए अपना वेट अच्छा रखने को तैयार हो? अब ये वक्त आ गया है कि हम परिवार को खाली ये नहीं कहें मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं, अब हम ये कह पाए मैं तुम्हारे लिए जीने को तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए लंबा जीने को तैयार हूं। बिलीव मी, मैं इसलिए भी अपना ध्यान रखती हूँ कि यार देखो, मैंने निशांत को बड़ा किया, उसके लिए इतने सपने देखे, उसको खूब खुश रखा, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छा बच्चा बनाया, अच्छी लड़की से जिससे उसने चाहा, प्यारी सी लड़की से उसकी शादी करी। अब अभी वो साउथ अफ्रीका बैठा है अपने, है ना, बीवी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है। और ये सब इससे पहले कि उसका मन भरे, इससे पहले कि वो धापे, उससे पहले मैं बस उसको मेरी सेवा में लगा दूं। वो मेरा ध्यान रखता, ना इधर जा सके ना उधर जा सके। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख ये हो जाए कि उसकी माँ सेहतमंद नहीं है, उसकी माँ बीमार है, उसकी माँ को ये हो रहा है, उसकी माँ को वो हो रहा है। मतलब मैं अगर बचपन में जैसे उसका होमवर्क कराती थी, जैसे उसको स्कूल के लिए तैयार कराती थी, तो 50 काम करती थी। अब मैं अपनी सेहत का ध्यान रख रही हूँ, जिससे जो कुछ भी हमने बेस बनाया है उस बेस को वो एंजॉय तो कर सके। मैं उसके बच्चे हो, मेरे पोते पोती हो, उनको उनके साथ खेल सकूं, उनको खिला सकूं, उनके साथ वक्त बिता सकूं। मेरे को फैक्ट्रीज विजिट करने का शौक है, मैं बच्चों को खूब फैक्ट्रीज विजिट करा सकूं। मुझे वर्ल्ड ट्रैवल मेरे बच्चों के साथ करना है। मैंने सोचा है कि मेरा पोता पोती जब तक 18 साल के होंगे तब तक सारा ही दुनिया मेरे साथ घूम चुके होंगे। हर साल उनको लेकर के कहीं ना कहीं जाऊंगी। जब वो 1 साल का हो जाएगा तब से उसको ले जाना शुरू करूंगी और अकेली घूमूंगी मेरे पोते पोतियों के साथ, सारी दुनिया घुमाऊंगी। तो ये बिना सेहत के हो जाएगा? तो आप इस बात को समझो कि भैया जब वेट मैनेजमेंट है वो बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। हम उस मार्केट को खाली दूसरे लोगों को खाते हुए नहीं देख सकते, खाली उसका फायदा दूसरों को उठाते हुए नहीं देख सकते। हम इस बड़े मार्केट से बड़ा सा बड़ा शेयर हम अपने लिए उठाएंगे, ये हमें अपने आप से वादा करना है। फिर बात आता है वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट वे टू मार्केट वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट। हमारी डायरेक्ट सेलिंग वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है और वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट का बेस्ट तरीका जो है वो वर्ड ऑफ माउथ ही है। जो दूसरे लोग भी होते हैं ना, जो डाइटिशियन भी होती है, जो दूसरे भी वेट मैनेजमेंट के जो दूसरे भी कोचेस होते हैं, वो भी जिनको उन्होंने पतला कर दिया होता है, उन्हीं की स्टोरी बेच बेच करके जो है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही वो भी बेनिफिट उठाते हैं। तो हमारा तो बिजनेस ही वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। तो हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और वेट मैनेजमेंट कैटेगरी आई है, तो आपको पता है इंडिया में ऑलरेडी एक वेट मैनेजमेंट पे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि बहुत बड़ा कर रही है, जिसमें लोग बहुत सक्सेसफुल हैं और उनके पास खाली वेट मैनेजमेंट है। हमारे पास 800,000 प्रोडक्ट के साथ वेट मैनेजमेंट है। तो हम इस बड़ी सी कैटेगरी को इग्नोर नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली इस कैटेगरी को सीखेंगे। वेट मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। सारा खेल स्टोरी टेलिंग का है। उसने 2 किलो कम कर लिया, उसने 5 किलो कम कर लिया, उसने 10 किलो कम कर लिया, उसकी स्किन, अब आप देखो मेरी स्किन आपको पहले से बेहतर ही लग रही होगी। कल मैंने जूम पे मीटिंग करी, एक मेरे डाउनलाइन का मैसेज आया, मैम आप तो बहुत यंग लग रहे हो।
क्योंकि वेट लॉस के साथ ये रहता है कि अरे भैया स्किन खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, पर हमारे पास इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, ना स्किन सैग कर रही है, ना स्किन खराब हो रही है, ना वीकनेस आ रही है, और फिर वेट लॉस हो रहा है। किसी का 2 किलो से लेकर के 20-20 किलो तक के वेट हमने लूज कर दिए, उसकी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी है। तो सक्सेस स्टोरी हमारा रॉ प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है। हमें बेचना क्या है? सक्सेस स्टोरी। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बिक जाता है, और सक्सेस स्टोरी बनी बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड है, आपके परोसी गई है, आपके पास है। तो कोई चीज फ्री में आपके पास आ गई है, अब उसको नहीं बेचो। अगेन, क्या इतने बड़े बी या सी हम हैं? हम नहीं है। माफी चाहती हूँ, मैं आज कोई बड़ा गलत शब्द यूज कर रही हूँ, बट मैं अपने आप से ऐसे ही बात करती हूँ कि यार मतलब क्या मैं तुम्हें चेहरे से दिखती हूँ क्या कि मैं इतनी नादान होंगी कि मैं ये बात समझूंगी नहीं कि जो चीज मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बेहतर और बेहतर कर सकता है, जो मुझे और इज्जत दिला सकता है, जो मेरे लोगों के और सपने पूरे करा सकता है, तो मैं उसको सीखूं नहीं? इसलिए भी सीखना है कि सारा का सारा सक्सेस स्टोरी बेस्ड है, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। इट हैज द बेस्ट सीवी, कमिशनेबल वॉल्यूम। हमारे सपने बेस्ड है हमारी इनकम पे, हमारी इनकम बेस्ड है हमारी कमीशन पे, हमारी कमीशन बेस्ड है हमारी कमीशनेबल वॉल्यूम पे, और हमारा कमीशनेबल वॉल्यूम सारा सबसे ज्यादा हमारी शेप शिफ्ट प्रोडक्ट पर है। ये वैसे तो इकलौता कारण काफी होना चाहिए इस प्रोडक्ट को सीखने के लिए। आप भी ऐसे ही मानते हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेसमैन हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस इंडस्ट्री में हर जो व्यक्ति है वो कोई, अब ये मैं नहीं कह सकती जी मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूं, मैं तो ले मैनू, नहीं। अब हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और हमें इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचना है। जब टाइकून बनना है तो आपको पता होना चाहिए इट हैज द बेस्ट सीवी, इसलिए हमें शेप शिफ्ट को सीखना है। We have result oriented products and creating new success stories are easy। हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट देने वाले, जल्दी रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट है, और नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना भी आसान है। जिस किसी को हम शेप शिफ्ट बेचेंगे या जिस किसी को भी शेप शिफ्ट के थ्रू ज्वाइन कराएंगे, उसको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। जिसको रिजल्ट मिलेंगे वो हमारे साथ हुक हो जाएगा, वो हमारे साथ रह जाएगा। हमारे को उसकी, अभी तो हमने उसको बनी बनाई सक्सेस स्टोरीज जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, क्रिएट हो गई हैं, लोगों को जो रिजल्ट मिल गए, अभी पहले तो हम वो बेच करके उनको लेकर के आ रहे हैं, वो स्टोरीज सुना करके लेकर के आ रहे हैं। पर जब उनको खुद ही को जल्दी से रिजल्ट मिल जाते हैं तो वो रिजल्ट सबसे ज्यादा हमें फायदा पहुंचाते हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है जी 6 महीने लगेगा वेट लॉस होने में। मेरे को तो तीन दिन में लोगों के रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं लोगों से यही कहती हूँ, बार बार मेरा एक ही डायलॉग है, 3 दिन जो मैं कह रही हूँ करके देख लो, 3 दिन जो मैं कह रही हूँ करके देख लो, बिल्कुल इस मुंह को सिल लो। जो मैं खाने को कह रही हूँ वही खाओ, जो मैं पीने को कह रही हूँ पियो। 3 दिन में रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो तुम्हारा दिल बोले करना। 3 दिन में। लोग कहते हैं अरे मैम नहीं, क्या पूरे महीने सिर्फ शेक पीना है क्या? मैं कहती हूँ नहीं, पूरे महीने नहीं पीना है, 3 दिन पीना है। 3 दिन पी के देख लो, फिर जो तुम्हारा दिल आए करना, फिर जो तुम्हारा दिल आए करना। और इस डायलॉग से इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आप इस डायलॉग को नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम आने वाला है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। अभी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा उसमें सीवी होता और रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो क्या हम अपना टाइम उसमें लगाते? देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड, कि भैया आरओआई कितना है, जितना हमने मनी इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न कितना है। आरओआई हम सब जने जानते हैं। एक होता है रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, कि जी हमने जो टाइम इन्वेस्ट किया शेप शिफ्ट को सेल करने में, उसका रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ पे रोटी बहुत गजब का है। रोटी रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड यहाँ अच्छा है। आप किसी को डिटर्जेंट समझाने में भी आपको वही 20 मिनट लगेंगे, किसी को शेप शिफ्ट समझाने में भी आपको 20 ही मिनट लगेंगे। डिटर्जेंट समझाओगे तो कितना सीवी मिलेगा, ये समझाओगे तो कितना सीवी मिलेगा। डिटर्जेंट समझाओगे, मैं ये नहीं कह रही डिटर्जेंट नहीं समझाना है। जिन लोगों को आज तक हमने डिटर्जेंट समझाया, जिन लोगों को आज तक हमने हमारी क्रीम समझाई, जिन लोगों को आज तक हमने हमारी है ना डायबिटीज के लिए या थायराइड के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए जिनको भी प्रोडक्ट समझाए, उन्हीं को अब हमें शेप शिफ्ट भी समझाने में इंटरेस्ट लेना है, और उसके लिए सीखना जरूरी है। वी ऑलरेडी हैव गुडविल फॉर आवर बेनिफिट्स। लोगों को पहले ही पता है कि हाँ जी इनका इंटेलेक्ट खा लो तो माइग्रेन में फर्क हो जाता है। लोगों को पता है कि जी नोनी जूस लेने लगो, कॉन्स्टिपेशन सचमुच कमाल कर देते हैं लोग, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे रिजल्ट्स हैं, बेनिफिट्स के रिजल्ट्स हैं। लोगों को पता ही है कि हमारा मोदी केयर जो बोलता है वो डिलीवर करता है। ये गुडविल बनी बनाई है। तो उस गुडविल का, एक बिजनेसमैन के रिसोर्सेज होते हैं ना, उन रिसोर्सेज को उसको यूज करना होता है। तो ये जो कंपनी की गुडविल है जो कि सालों लगते हैं बनने में, जिसमें अरबों रुपया लग जाता है, वो आपको आज ज्वाइन कर रहे हो, आज मिल गई है फ्री में। पर फ्री में मिल गई है, 30 साल की मेहनत से मिल गई है, मोदी के सैकड़ों सालों की है ना गुडविल से आपकी गुडविल बन गई है। उसको फॉर ग्रांटेड नहीं
लेना है, उसको यूज करना है। हमारे पास ऑलरेडी बेनिफिट्स की गुडविल है, हमें उसका फायदा उठाना है। और इजी टू सेट शॉर्ट टर्म बिग गोल। शॉर्ट गोल तो सुना है, शॉर्ट टर्म बिग गोल सेट कर सकते हैं। मुझे 1 महीने में इतना कमाना है, मुझे 3 महीने में इतना कमाना है, मुझे जल्दी से जल्दी इस लेवल पे जाना है, मुझे जल्दी से जल्दी इस लेवल पे जाना है। अगर आप शेप शिफ्ट सीख के, करके, सिखा के कराओगे, तो आप शॉर्ट टर्म के बिग गोल आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जी 100 दिन में मुझे ये करना है, 100 दिन में आप ये करो, 100 दिन में ये कर सकता है, ये कर सकता है, 100 दिन में आप ये कमा सकते हो, 100 दिन में आप इतना वेट लूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के बिग गोल क्योंकि इस रेंज के साथ सेट किए जा सकते हैं, इसलिए इसको सीखना है। अब आप ये देखिए, आप कहोगे मैडम आपने आज पहला दिन तो खाली वाई में लगा दिया, क्योंकि वाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाई नहीं होगा तो हाउ, क्यों सीखोगे और क्यों करोगे? तो सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे ख्याल से अभी तक सारे कारण समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हाउ टू सेल शेप शिफ्ट, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग थ्रू शेप शिफ्ट। आइए इसको समझते हैं, क्या क्या चाहिए। नॉलेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये साइंस भी है। शेप शिफ्ट सेलिंग, साइंटिफिक सेलिंग सीखोगे, आप डेफिनेटली बेटर रिजल्ट लाओगे, लॉन्गर रिजल्ट लाओगे, परमानेंट रिजल्ट लाओगे। दूसरा इमोशनल सेलिंग भी है। तो जब जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आप दूसरों की लाइफ में राइट वैल्यू ऐड कर पाओगे। शेप शिफ्ट सेलिंग प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू टू अदर पीपल। भले ही मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बताए हैं, पर ये सारे बेनिफिट घर छोड़ करके जाना है जब किसी से मिलने जाना है। हमें हर हाल में उसको क्या फायदा आप दे सकते हो, सिर्फ वो अपने साथ घर से लेकर के, वो इरादा घर से लेकर के निकलना है। सारे बेनिफिट्स घर में छोड़ो, घर से बाहर निकल गए, ये बेनिफिट्स की नॉलेज कहां काम आएगी आपको? घर से निकालने के लिए। जैसे ही घर से बाहर निकले, जब घर का ताला बंद कर रहे हो, उससे पहले सारे बेनिफिट अंदर डाल देना। बाहर सिर्फ एक बेनिफिट लेकर के जाना कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, मैं उसका क्या फायदा करा सकता हूं, मैं जिससे मिलने जा रहा हूं उसके एक किस काम आ सकता है, और उसके लिए नॉलेज चाहिए। खाली आपकी नीयत बहुत अच्छी है, नीयत काफी नहीं है। आपकी जो नॉलेज होगी वो आपकी गुडविल बनाएगी। अब जो व्यक्ति, भले ही हमारी शेप शिफ्ट की बहुत अच्छी ब्रांड है, हमारी शेप शिफ्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, पर व्यक्ति खरीदेगा तो आपसे। तो आपको अपनी ब्रांड बनानी है एज स्लिमिंग कोच। आपको पता होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ग्रूमिंग में, आपकी बातों में झलकना चाहिए कि भैया आप उससे ज्यादा समझदार हो, आप उसे सही सलाह दे सकते हो, आप उसका भला चाहते हो, आप जो बोलोगे वो सचमुच उसके काम आएगा, आप स्वार्थी नहीं हो, आप उसके फेवर में बात कर रहे हो। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, शब्द चाहिए। मैं पूरे 3-4 दिन आपको उन्हीं शब्दों से खेलना सिखाने वाली हूं, जो आपकी एक अच्छे, ग्रेसफुल, ग्रेट स्लिमिंग कोच की इंप्रेशन आपकी बनाएंगे। वो इंप्रेशन बहुत जरूरी है। आप अंदर से नियत अच्छी रख रहे हो, बाहर वो एक्सप्रेस हो पाना, आप अच्छे से नॉलेज अच्छी रख रहे हो, बाहर वो एक्सप्रेस हो पाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले नॉलेज जरूरी है, फिर जरूरी है जो ये ट्रेनिंग में हम आज सिखाएंगे आपको कि भैया बिलीफ होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। सच्ची बात बताऊं, मेरा नहीं था। मैंने कभी कोई दूसरी कंपनी का कोई शेक नहीं पिया। मेरे को ये था कि अरे शेक से क्या हो जाएगा, अगर मैं दिन में 2 बार शेक पी लूं तो मैं वैसे ही पतली हो जाऊंगी। मैंने कभी इसमें घुसी नहीं, मेरा कभी बिलीफ ही नहीं था। बट फिर जैसे ही अपना मोदी केयर लाया तो मैं इसमें घुसी कि भैया अगर समीर मोदी जी कर रहे हैं तो मेरे को समीर मोदी जी के बिलीफ पे बड़ा बिलीफ है कि ये बंदा ना, देखो साफ बात है जी, बनिया है, और अगर 100 करोड़ लगा रहे हैं ना तो उनको पता है कि ये उनके लोगों को फायदा देगा, नहीं तो वो लगाते नहीं। उनकी सोच में बड़ी सादगी है और बड़ी ग्रेटनेस है। मतलब दोनों ही चीजें, महानता भी है और सादगी भी है। वो बिल्कुल सिंपल है, जो चीज उनके नेटवर्क के लिए फायदेमंद है वो ही वो लगाएंगे। उन्होंने लगाया है तो भैया घुसो फिर इसमें। जब घुसी तो समझ में आया कि ओ हो, बात खाली 2 बार शेक पीने की नहीं है, बात कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट की है, बात कंप्लीट न्यूट्रिशन की है, बात कैलोरी डेफिसिट की है, बात कब्ज नहीं होने की है, बात अच्छा फाइबर लेने की है, बात अच्छा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेने की है। बात यह है कि भैया हमें कंप्लीट पैकेज की तरह मिल रहा है। जब घुसी तो बिलीव आ गया, बट घुसने से पहले ही बिलीफ लिया था। बिलीफ कैसे कैसे आता है? नॉलेज से आता है, एक्सपीरियंस से आता है कि जी खुद पतले हो गए तो आ जाएगा, या दूसरों को पतला होते देखा तो आ जाएगा। एक होता है बिलीफ डिसीजन से आ गया। जैसे ही जिस दिन समीर मोदी जी ने शेप शिफ्ट लॉन्च किया, जैसे ही मेरे को बताया गया कि जी मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और मैं है ना, मेरे को प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, तो तुरंत है ना बिलीफ आ गया कि अच्छा समीर जी भेज रहे हैं तो भैया वो हमें जहर थोड़ी देंगे, समीर जी हमारे लिए कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। बस
तो बिलीफ और कन्विक्शन जो है ना, बिलीफ वो डिसीजन से आता है कि बस मेरा बिलीफ आ गया है, अब मुझे सिर्फ कन्विक्शन लाना बाकी है। कन्विक्शन, उसके लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ, मैं इसको सीख रही हूँ, मैं इसको लोगों को यूज करते देख रही हूँ, मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ, मैं सक्सेस स्टोरीज याद कर रही हूँ, मैं इसमें घुस रही हूँ, जो कुछ करना पड़े उसके लिए कर रही हूँ। तीसरा, आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस, क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी, कैसे बात करनी, कैसे बात नहीं करनी, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी, तो भैया वो एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करेगा। फिर गेट इन्वॉल्व फुली। हाउ टू सेल के लिए जरूरी है, ये ना ऐसे शैलो लेवल पे, ऊपरी सतह पर लेकर के शेप शिफ्ट को सीखने से काम नहीं चलेगा। शेप शिफ्ट की आप नाटक नहीं कर सकते। आप खाली वो एक दो आलू लेकर के और उस पर डिटॉक्स डाल करके, ये वो डेमो नहीं है, ये उससे ज्यादा डीप डेमो है, उससे ज्यादा बिगर डेमो है। तो आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना होगा इमोशनली। मैं इमोशनली बात कर रही हूँ, फिजिकली आप डिसाइड कर सकते हो, मैं एक दिन में 2 घंटे करूंगा, 4 घंटे करूंगा, 6 घंटे करूंगा, हफ्ते में कितने घंटे करूंगा, वो आपकी चॉइस है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के शेप शिफ्ट पे लग जाओ, नहीं। जो आप कर रहे हो वो करो, इसको एड ऑन करो, बट मेंटली इमोशनली इसमें फुली इन्वॉल्व हो, ये बहुत जरूरी है। लर्न टू बी ए स्लिमिंग कोच। जितने भी लोग वेट लूज करना चाहते हैं ना, वो अपने से समझदार व्यक्ति की सुनते हैं। तो आपको उनसे समझदार तो बनना है, तभी तो वो आपकी गाइडेंस लेंगे। तो उसके लिए आपको लर्न करना है कि एक स्लिमिंग कोच कैसा होता है, वो मैं सिखाऊंगी आपको अगले 3-4 दिन में। मैंने जो सीखा है, मैं स्लिमिंग कोच बनना ही आपको सिखाने वाली हूं। देन डेमोन्स्ट्रेट द चेंज। आप मान लो आज आपका 90 किलो वजन है और आप पहले दिन किसी के पास गए कि भैया वेट मैनेजमेंट के हमारे पास प्रोडक्ट है, तो आपको ऊपर से नीचे देखेगा कि अच्छा भैया खुद का तो किया नहीं। फिर आपने मान लीजिए आधा किलो वजन कम किया है, आधा किलो, अभी आप अभी भी लगे हो, अभी अभी आपने आधा किलो वजन किया है, और आप ये कहते हो कि भैया, आप स्टोरी तो बिकती है, आपने कहना शुरू किया कि भैया मैं सो एंड सो हूं, मेरा 90 किलो वजन था और मुझे पता चला कि भैया मैं मेरे परिवार के लिए मरना नहीं चाहता, मैं मेरे परिवार के लिए जीना चाहती हूँ। देखिए इन डायलॉग्स को जो मैंने काम में लिए हैं वो आपके कितने काम आएंगे। जो भी मैं अर्ली डायलॉग बोलूंगी वो बाद में हम कभी ना कभी काम में लेंगे कि मैं अपने परिवार के लिए मरना नहीं चाहता, मैं अपने परिवार के लिए जीना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने सही खाना खाने की इरादा बनाया है, मैंने न्यूट्रिशन लेने का इरादा बनाया, मैंने ढंग से सोने का इरादा बनाया, मैंने एक्सरसाइज करने का इरादा बनाया, मैंने हाइड्रेटेड अपने आप को रखने का, ढेर सारा पानी पीने का इरादा बनाया, और मैंने शेप शिफ्ट, मेरे को समझ में आया कि मेरे को करने में मदद करेगा, तो मैं शेप शिफ्ट ले रहा हूं। अभी मुझे 4 दिन हुए लिए हुए और मेरा आधा किलो वजन कम हो गया है। ये चेंज अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, मेरा आधा किलो, मेरा 1 किलो, मेरी स्किन टाइट होने लगी है, मैं टोन होने लगा हूं, मैं अच्छा फील करने लगा हूं। अभी शायद बाहर से लोगों को नहीं दिखने लगा, पर ऑलरेडी मुझे समझ में आने लगा है कि हाँ मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर हूं। क्या आप राइट ट्रैक पर जाना चाहते हो? मैं आपको इस राइट ट्रैक पर जाने में मदद कर सकता हूं, मैं आप लोगों को सही लोगों से मिला सकता हूं, मैं आपको सही कम्युनिटी ज्वाइन करवा सकता हूं, ये कम्युनिटी आपकी मदद करेगी। शायद अभी मेरा 1 किलो आपको नहीं ज्यादा बड़ा लग रहा, पर आइए मैं आपको एक मीटिंग का लिंक देता हूं जिसमें आप देखेंगे लोगों के 20-20 किलो वजन जो है 6-6 महीने में कम हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इंस्पायर हो, मैं चाहता हूं आप भी अपने परिवार के लिए मरे नहीं, आप भी अपने परिवार के लिए जिए। तो ये डेमोन्स्ट्रेट द चेंज, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा जब आप खुद चेंज को डेमोन्स्ट्रेट करोगे। तो उसके लिए इरादा बनाओ कि मैं चेंज होऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ये 3-4 दिन की मीटिंग अटेंड करोगे, आई होप आप पूरी तरीके से इस इरादे में तो आ ही जाओगे कि पता नहीं किसी और के लिए है या नहीं है, पर मेरे लिए तो ये गारंटेड है। तो हाउ टू सेल शेप शिफ्ट, आइए 1 बाय 1 चलते हैं। नॉलेज, ये इतने सारे पॉइंट्स पे मैं सब पे 1 बाय 1 सिखाने वाली हूं। सबसे पहले हम चल लेते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज इज पावर, लर्न फ्यू कॉन्सेप्ट्स। जब एक नई इंडस्ट्री में घुसे हैं, जब एक नई कैटेगरी में घुसे हैं, जब एक कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखनी होगी, कुछ फंडास हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सीखने होंगे। तो 1 बाय 1 हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट सीखेंगे। भैया वजन है किसका ज्यादा, किसको हम अपना प्रोडक्ट बेचें, किससे हम बात करें, क्या करें, कैसे पता करें कि जी ये ओवरवेट है भी या नहीं है, या उसको मोटा नहीं लग रहा, वो अपने आप को पतला कह रहा है, हम कैसे उसको बताएं कि भैया नहीं तुम पतले नहीं हो, तुम मोटे हो, या हमें भी आंखों से तो ये पतला दिख रहा है पर ये है तो मोटा, वो हम कैसे करें? तो डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट डेफिनेटली हमें समझना होगा। रीजंस हमें ढंग से समझने होंगे ओवरवेट होने के, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति मोटा है ना, उसके पास कोई रीजन है, और बहुत जेन्युइन रीजन है। मैं भी मोटी हूं, मेरे पास सॉलिड रीजन है। मैं 1 किलो वजन कम करती हूँ, 4 दिन के लिए ट्रेवल पे जाती हूँ, 1 किलो कम किया वापस 1 किलो बढ़ जाता है, फिर मैं 1 किलो कम करती हूँ, फिर मैं कहीं 6 दिन के लिए ट्रेवल पे चली जाती हूँ, फिर मेरा वजन बढ़ जाता है। मेरा अपना रीजन है। अब आप ये नहीं कह सकते अरे मैम पागल हो क्या, आप क्या बाहर जाती हो तो बाहर जाके आप कंट्रोल नहीं कर सकती क्या?
पर जो मेरा रीजन है, जब तक आप मेरे जूते में अपना पैर नहीं रखोगे, जब तक आप मेरे रीजन की के दर्द को नहीं समझोगे, जब तक आप ये इसमें से कोई रीजन हो सकता है ये नहीं समझोगे, तो कैसे सही गाइड करोगे कि भैया तुम क्यों मोटे हो और अब तुम्हें क्या करना है? तुम कैसे वेट लूज करने में खाली शेप शिफ्ट नहीं सर्व करना है, हमें शेप शिफ्ट के साथ एक कंधा देना है, एक हैंड होल्डिंग देनी है, उसका मेंटोर बनना है, उसका एंकर बनना है। वो जब डाउन फील करे, जब उसको लगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, तो हमें उसको उठाना है। और उसके लिए हमें ओवरवेट होने के रीजन पता होने चाहिए, रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट। क्योंकि हर किसी का सपना नहीं होता, हर किसी को अच्छी फिगर नहीं चाहिए, हर कोई गेन में बिलीव नहीं करता, हर कोई इतना कॉन्शियस भी नहीं होता, इतना अवेयर भी नहीं होता। जैसा है वैसा हूं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मैं तो नीचे भी बैठ जाती हूँ, मैं तो दिन भर में ये भी कर लेती हूँ, मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, बच्चों को लेकर के आती हूँ, मैं तो दिन भर अपनी किचन में काम करती हूँ, और भैया सब कुछ तो मैं कर ही रही हूँ, मैं तो ज्यादा कुछ खाती भी नहीं हूँ। और आपको दिख रहा है कि हाँ भैया वेट तो है, तब ऐसे में क्या बात करोगे? मौके पे क्या बात करनी ना, वो इन्हीं बातों में से जो मैं आगे आपको सिखाऊंगी, मौके पे किस मौके पर क्या बात करनी है वो इसी में से निकल करके आएगा। तो रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जिससे आप बात कर सको कि मैं समझ रहा हूं, आप दिखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हो और आप इतने एक्टिव भी हो, मैं तो सचमुच आपके जैसा होना चाहता हूं। पर जो मेरी मशीन कह रही है वो ये कह रही है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स है ना, उनके आसपास आपका फैट जमा है। देखिए, हम में से कोई ये नहीं चाहेगा, आप भी ये नहीं चाहोगे कि रात को सोए और सोते रह जाएं। क्योंकि अगर आपके अंगों के आसपास विसरल फैट जमा है, जो कि दिख रहा है जमा है, भले आप दिखने में पतले लग रहे हो या दिखने में आप बहुत ठीक ठाक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी लग रही है, काफी इंप्रेस हूं मैं आपसे, पर भैया आपके अंगों पे तो जोर पड़ रहा है। और ये तो जो है हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, डायबिटीज का कारण बन सकता है। एक बार हार्ट अटैक हो जाए तो करीबन 30% के करीब हार्ट की मसल जो है वो हमारी खराब हो जाती है। फिर 70% या 60% या 50-40% हार्ट की कैपेसिटी के साथ हमें अपनी लाइफ चलानी होती है। हमारी लाइफ की कभी वो क्वालिटी हो नहीं पाती है। तो भले ही आप दिखने में अच्छे हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप कम से कम अपना 5 किलो वजन तो कम कर लो। अब ये बात आपको कब समझ में आएगी बोलना? जब आप रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट सीखोगे। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर आपको सीखना होगा इमोशनल पेन क्या है मोटा होने का। अब आज जो व्यक्ति मोटा है वो ऑलरेडी दर्द में है, कहीं आप गलती से उसे और दर्द तो नहीं दे दोगे? जब हम इमोशनल पेन समझेंगे, हम एम्पैथी रख पाएंगे, हम सिंपैथी रख पाएंगे, हम उसको बोल पाएंगे हाँ मैं समझ सकती हूँ। इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल होता है जब हम मार्केट में जाते हैं और एक एक कपड़ा ट्राई करते हैं, और किसी में हम कहीं से निकल रहे होते हैं, किसी में हम कहीं से निकल रहे होते हैं, और इसलिए हम अपने पसंद का कपड़ा छोड़ करके जब बाहर आते हैं तो ज्यादातर तो हम उसको खरीद लेते हैं ये सोच करके कि मैं पतला होकर के दिखाऊंगा, और फिर जो है इन्हीं कपड़ों में फिट होऊंगा। जितने भी मोटे लोग हैं ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, उन सब ने कभी ना कभी कोई ऐसा कपड़ा खरीद के रखा होता है कि वो इतना पसंद आ रहा है कि वो इरादा बना लेते हैं कि वो पतले हो जाएंगे, पर वो अंदर ही रखा ही है अलमारी में आज तक। पर वो जब इमोशनल दर्द हमें पता होगा कि हाँ ये कपड़े खरीदने जाते हैं और इनको दिक्कत होती है, तब तो हम बात कर पाएंगे। ये तो चलो एक दर्द है, मैं आपको ये वन बाय वन सारे के सारे दर्द बताने वाली हूँ। फिर आता है लर्न अबाउट चैलेंजेस इन लूजिंग वेट। वेट लॉस करना तो हम सब चाहते हैं, पर उसके चैलेंजेस बहुत होते हैं। शुरू होता है, कहाँ अटक जाता है, कोई कहीं 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 अटक जाता है, कोई शुरू ही नहीं कर पाता। कोई वेट लूज कर लेता है पर फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो हमारे को सारे चैलेंजेस पता होना चाहिए, तब ही हम उसके जूते में पैर रख पाएंगे। आप चाहे मोटे हो या पतले हो, आपने कभी पतला होने का इरादा बनाया या नहीं इरादा बनाया, अब आप वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आ गए हो, तो आपको वेट लूज करने के जितने भी चैलेंजेस हैं वो पता होने चाहिए, वो डायलॉग्स आपके काम आएंगे। और फिर बात आती है लर्न अबाउट चैलेंजेस इन लूजिंग वेट। वेट लूज करने में क्या क्या, ये तो फिर से वही रिपीट हो गया है। तो ये चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए? वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस वर्सेस हेल्थ लॉस। लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे अरे मैंने ये डाइट काम में ली, मैंने कीटो करा, मैंने इंटरमीडिएट करा, मैंने ये करा। ऐसा नहीं है कि जो मोटा है वो आप ही के सीधे हत्थे चढ़ा है। जो मोटा है बेचारा बहुत धक्के वो ऑलरेडी खा चुका है। उस वक्त आपको काम आएगा कि भैया हाँ आप वेट लॉस जर्नी पे रहे हो, पर हम आपको वेट लॉस जर्नी पर नहीं डाल रहे हैं। वेट में तो प्रोटीन भी आता है, बोन भी आती है, हम तो आपको सिर्फ फैट लॉस जर्नी पे डाल रहे हैं। हम डिफरेंट हैं। वो जो सब कुछ कर चुका है वो आपसे आपकी क्यों सुने, वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले? क्योंकि आपको उसको बताना है कि भैया हम वेट लॉस जर्नी पर नहीं है,
हम फैट लॉस जर्नी पर हैं। वेट लॉस कराते कराते ज्यादातर लोग अपना हेल्थ लॉस करा देते हैं। हम हेल्थ लॉस नहीं कराते। अगर आप हेल्दी तरीके से फैट लॉस करना चाहते हो तो हम हैं। जैसे ही आप सही बात बोलोगे, बंदा आपकी सुनेगा कि अच्छा चलो, पहले वीकनेस होने लगी थी इसलिए छोड़ दिया था, पहले स्किन सैग होने लगी थी इसलिए छोड़ दिया था, पहले भूख बहुत लगती थी इसलिए छोड़ दिया था, पहले कब्ज हो रही थी इसलिए छोड़ दिया था, पहले मैं बहुत ही मुझे क्रेविंग हो रही थी इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो मेरा हेल्दी तरीका नहीं था। अब ये कोई फैट लॉस की बात कर रहे हैं तो चलो मैं इनको सुनूं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इंट्रोड्यूस बीएमआई कराड़ा स्कैन। आप जब नॉलेज की बात आ रही है कि जी क्या क्या आपको सीखना है, तो बीएमआई और कराड़ा का साइंस पूरा हम आपको सिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अमेजोन पे 749 रुपीज में मशीन अवेलेबल है। बिलीव करिए, मैं तो मेरे कस्टमर्स को देने लगी हूं कि भैया आप रेगुलरली अपना बीएमआई चेक करते रहिए। और अभी एक बात हुई, मेरे कस्टमर, उसके पास ऑलरेडी बीएमआई मशीन थी, मेरी उससे बात हुई, उसने इस प्रोडक्ट को लिया, फिर मेरे से कहने लगी कि है ना मैम, मेरी ना वो फलाना फलाना मलाड में रहती हैं, उनको भी ना वेट लॉस उस पर जाना है, मैं आज शाम को उनके पास जा रहा हूँ, मैं अपना ये कौन सा टेस्ट कराऊं, क्या कराऊं, खुद ही बोल रहे हैं, ज्वाइन नहीं किया है, खुद ही बोल रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले आप अपनी ना कराड़ा मशीन ले जाओ, आप सबसे पहले उनका बीएमआई करो, बीएमआई करके मुझे रिपोर्ट भेजो, फिर मैं उनको गाइड करूंगी, आपको गाइड करूंगी। वो जो जो कस्टमर है ना, वो एक कंसल्टेंट वाला, एडवाइजर वाला काम कर रहा है। तो बीएमआई मशीन आपके पास होनी चाहिए। हम इसके बारे में आपको सब कुछ सिखाएंगे अच्छे से, तो हमारे साथ बने रहिए। कैलोरी डेफिसिट हमें सीखना है। क्या है कैलोरी डेफिसिट? बहुत बड़ा साइंस है, और जब हम इसको समझ लेंगे हमारे लिए शेप शिफ्ट सेल करना आसान हो जाएगा। तो हमें कैलोरी डेफिसिट सीखना है। फ्रेंडली एंड नॉन फ्रेंडली हार्मोन्स इन वेट मैनेजमेंट जर्नी जो होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। देखो, कोई हमसे लेगा या कोई हमसे नहीं लेगा, कोई अपना कोई एक्सक्यूज लगाएगा जो बहुत जेन्युइन भी हो सकता है। हमें उस वक्त जो हमारी नॉलेज होगी ना कि अच्छा ओ आप ये कर चुके, पर शायद ये इग्नोर हो गया, शायद ये हार्मोन है जो आपको परेशान कर रहा है, इस हार्मोन को आइए ठीक करते हैं, ये करेंगे, हमारे शेप शिफ्ट प्रोडक्ट काम मिलेंगे तो आपको ये वाला हार्मोन मदद करेगा। तो आपको जो फ्रेंडली और नॉन फ्रेंडली हार्मोन्स हैं वेट मैनेजमेंट जर्नी में, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको आइडेंटिफाइंग पर्सनल रीजन एंड सजेस्टिंग सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म सीखना है। हर किसी का कोई पर्सनल रीजन होगा, किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा, किसी का ग्रेलिन जो है वो बढ़ा हुआ होगा, किसी का कुछ कम होगा, किसी का कुछ ज्यादा होगा। आपको ये देखना होगा, ज्यादा नहीं है। ऐसे आप सोचो, डर मत जाना मेरी बातों से, एक बार सीख लोगे तो लगेगा वही 10,000 शब्द हैं जिनके अंदर घूमना है, वही 15-20 चीजें हैं जो ढंग से सीख लेनी है, और उसी में आप राजा हो जाओगे। तो पर्सनल रीजन आइडेंटिफाई करना, आप सब तो सीख लिया पर उसको सब कुछ तो नहीं है, पर आप अपनी बातों से जान पाओगे कि भैया उनको क्या प्रॉब्लम है, तो उनका रीजन समझना, फिर कैसे वो अपना मेटाबॉलिज्म हाई कर सकते हैं उनको सिखाना। जिस किसी को आप मेटाबॉलिज्म हाई करना सिखा दोगे वो आपका हो जाएगा। तो ये हमें सीखना है। और फिर हमें शेप शिफ्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट डेफिनेटली सीखने हैं। इतनी सारी चीजें जब हम सीखेंगे तो खाली आप देखिए, जो ट्रेनिंग शेप शिफ्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स की अगर अटेंड कर रहे हो तो इनफ नहीं है, पर पूरी ऊपर की 11 चीजें सीखने के बाद 12वीं चीज आप साथ के साथ पूरा इन पूरे अगले 3-4 सेशन में हम आपको जो सिखा रहे हैं, अगर सब कुछ सीख लो तो क्या होगा? डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आज आपका वाई क्लियर हुआ, आपको क्या क्या सीखना है, वो आपका कन्विक्शन कमिटमेंट आ गया होगा, ये सिखाने हम वाले हैं, हम पे भी भरोसा थोड़ा आपका आ गया होगा। और मैं डेफिनेटली जब है ना कल के सेशन में आपको फिर से मिलूंगी तो और दिल लगा करके सिखाने की कोशिश करूंगी। बिलीव मी, मेरे को ना बस एक ही सपना है मेरा, मुझे ना 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। मुझे मेरे बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हर हाल में ये अचीव करना है। और जब ये इतनी अच्छी रेंज, इतनी अच्छी कैटेगरी हमारे साथ आई है, रिजल्ट लेकर के आई है, तो दोस्तों फिर आलस महापाप है। गोल बनाना होगा, गोल बनाइए कि मुझे एक बंडल बेचना है, मुझे एक हफ्ते में एक बंडल बेचना है, मुझे एक दिन में एक, जितना भी टाइम आप कमिट कर सकते हैं, जितना टाइम आप इस बिजनेस को दे रहे हैं उस हिसाब से आप है ना गोल बनाइए। अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप रोज एक बंडल सेल करने का इरादा बना सकते हैं। आप इरादा एक बंडल का लेकर के चलेंगे, पहले दिन आपने 6-7 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करी, हो सकता है पहले दिन कुछ भी नहीं बिका, पर वो एक बार जब 2-3 दिन के फॉलोअप में आ जाओगे, आपका 7वें-8वें दिन से ये हो सकता है कि रोज 1-1, 2-2 बंडल बिकने लगे। तो हम आपको फॉलो अप सिखाएंगे, फॉलो थ्रू सिखाएंगे, बहुत कुछ है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, पर आपका गोल चाहिए।
आपका कमिटमेंट चाहिए। और बिलीव मी, आपको मेरे कल की ट्रेनिंग का इंतजार नहीं करना है। जितनी भी जानकारी अभी आपके पास है, जाइए, लोगों से मिलिए, जाकर के मेमोरी जागर बनाइए, अपनी लिस्ट बनाइए, किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट को अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, जो मैंने बताया है उसका रिवीजन कीजिए, जो मैंने बताया है उससे नोट्स बनाइए। बहुत कुछ है जो मैं आज ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अपना खुद का इरादा बनाइए, अपना विजन बोर्ड क्लियर कीजिए, खुद कैसा वेट वाइज दिखना चाहते हो, खुद का आइडियल वेट का विजन बनाइए, खुद के वेलनेस विजन बनाइए कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूं। जैसे मैंने इस बार इरादा बनाया कि इस साल में मुझे अपने बाल बहुत घने कर लेने हैं। अब मेरे तो जेनेटिकली बाल पतले हैं, मेरी मम्मी की भी पतली सी पूंछ हो गई थी। जेनेटिकली जो चीज पतली है, मैं उसको है ना घना करने का मैंने इरादा बनाया है। तो वेट वाइज मैं डेफिनेटली आइडियल वेट पे इस साल चली जाने वाली हूँ। स्किन डेफिनेटली मैं अच्छे से अच्छी करती चली जाऊंगी। पूरा मतलब मैं है ना पूरी काया पलट में अपनी करना चाहती हूँ। तो अपना वेलनेस विजन मैंने बनाया है, आप अपना वेलनेस विजन बनाइए। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। और मैं रुचिका जी को देख रही हूँ, रुचिका जी अभी भी हैं मीटिंग में, तो मैं डेफिनेटली रुचिका जी से 2 शब्द सुनना चाहती हूँ कि रुचिका जी आपको कैसा लग रहा है। अमेजिंग मैम, अमेजिंग मैम। आपने जो कुछ बताया है ना, मतलब सुनकर के ऐसा लग रहा था, हाँ अच्छी, मतलब किया जा सकता है, आराम से बात की जा सकती है। बहुत सारे शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं ना घर से बाहर जाके फील्ड पर, तो हमें समझ नहीं आता है कि इस बंदे को किस तरीके से बात की जाए। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस या फैट लॉस। तो लोग वेट लॉस तो बहुत करते हैं, लेकिन हम फैट लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आपसे आपकी मीटिंग को सुनकर समझ में आया कि हाँ भाई, फैट लॉस भी एक अट्रैक्टिव वर्ड हो सकता है, और यहाँ हम लोगों की हेल्थ में और उसमें वेट मैनेजमेंट में बहुत मदद कर सकते हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने आज आपसे सीखे, और जिनको डेफिनेटली मैं अपनी मीटिंग्स में यूज करूंगी, और बहुत बड़ा हम इसमें अपनी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए। और हम अगले 3-4 दिन में बिल्कुल फट्टे चक देंगे। पर एक्शन अभी से शुरू करना है। मेमोरी जॉगर बनाने लगी है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेने लगी है, लोगों से बात करने लगी। होने को कुछ नहीं है, कोई ज्यादा ज्यादा ना करेगा। और आप पे रिजल्ट देख देख करके ना करने वाले सब हाँ कर ही देंगे। तो शुरू हो जाओ, एक भी दिन वेस्ट नहीं करो, सबके सब जने शुरू हो जाओ। ये मेरी आपसे विनती है। कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।